हर हर महादेव मित्रों, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली इस समय इतनी रात में लाइव आने के पीछे वजह कुछ ज़रूरी बातें कुछ लोगों को बताना है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच्ची बातें और कड़वी बातें नहीं पचती है, और जब आप कुछ सच्ची बातें जब बोलेंगे तो वो आपके पीछे एक कुत्तों का झुंड लगा देंगे और कोशिश करते हैं कि कुत्तों का झुंड लगाने से मैं सच बोलना बंद कर दूंगा। ये उनकी वहम है। खैर, उनकी वहम है तो ये उन तक ही उचित रहेगा। एक्चुअली मैं स्पष्ट में बोल दूं, जैसे एक्चुअली आज सुबह में जो मैं लाइव आया था उसके बाद कुछ यूट्यूबर लोग हैं जो बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का पक्ष लेकर के और उनका फ़ोटो लगा करके, मेरा फ़ोटो लगा करके, पवन भैया का फ़ोटो लगा करके और मुझे टारगेट कर रहे हैं। तो और काफ़ी अपशब्द वगैरह भी कुछ यूज कर रहे हैं मेरे लिए। तो मैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करूंगा और उनको याद दिलाना चाहूँगा कि आप भली भांति मुझे जानते हैं, मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर आप गलत हैं तो, हाँ मैं गलत हूँ तो मैं झुक जाऊंगा आपके सामने, लेकिन जब गलती हमारी नहीं है तो मैं झुकने वाला इंसान नहीं हूँ। चाहे अब कोई भी सामने हो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे आपको ये भी पता होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले अक्षरा सिंह और बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी के बीच दूरियां बढ़ी थी। तो उस समय भी तमाम तरह के गाने आने शुरू हो गए थे अक्षरा सिंह जी के ऊपर। इस वक्त काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी के बीच कुछ दूरियां बढ़ी। तो आपने एक गाना सुना होगा बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का, काजल बदल गईली। बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी का कहना है कि वो किसी की बहन बेटी और माँ के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं कह सकते और न सोच सकते। और पिछली बार जब मैं उनको कुछ भला बुरा बोला था तो उन्होंने कहा था कि तुम मेरी माँ बहन को तुम कैसे बोल सकते हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी से, भाई साहब जिसका नाम काजल है, जिसके बारे में अब आप कहोगे कि मैं उस काजल रघवानी के बारे में नहीं, मैं तो किसी काजल नाम के ऊपर मैं गाया हूँ ऐसे ही। तो समाज में बहुत सारी बच्चियां हैं, बहुत सारी बहनें हैं, उनका नाम काजल होगा।
तो आप जब किसी पार्टिकुलर काजल के बारे में अगर गाए हैं, आपको उससे द्वेष है, तो फिर आप ये क्यों नहीं लिख दिए कि हाँ ये काजल इसके बारे में मैंने गाया है, ये फलाना फलाना इसका ये पूरा इसका आइडेंटिफिकेशन है। आप तो फिर समाज की बहुत सारी बच्चियां, जो हमारी बहुत सारी बहनें हैं काजल, जिनका नाम काजल होगा, आप उनको टारगेट करके गाए काजल बदल गेली। आपकी माता जी और बहन जी को लेकर के मैं जब कुछ अपशब्द बोला था तो इतना आपको तिरमिरी लगा था, और आप जब अक्षरा और आपके बीच में दूरियां बढ़ी तो अक्षरा जी को लेकर के आपने बहुत कुछ गाया। जब आपके और काजल जी के बीच में दूरियां बढ़ी तो फिर काजल जी को लपेटना शुरू किए। एक तरफ आप बोलते हैं कि हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं, दूसरी तरफ वही काजल राघवानी भी तो एक ब्राह्मण है। फिर आप एक ब्राह्मण की बेटी को ऐसे बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? वो भी तो ब्राह्मण ही है ना, फिर आप उनको बेइज्जत ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसके साथ साथ आप जो अपने यूट्यूबर लोग को ये छूट दे चुके हैं कि जो भी हमें कुछ कहे, अच्छी बात भी बोले, सच बोले, उसके खिलाफ सीधा तुम टूट पड़ो। तो बड़े भाई साहब, मुझे ये नहीं मालूम कि आप आजकल क्या सोचते हैं और किस लेवल पे चले गए हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं बस यही जानता हूँ कि इस तरह की जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, इसको बदल दीजिए। आप सीनियर हैं, मेरे लिए सम्मान योग्य हैं आप, लेकिन तब जब आप सम्मान योग्य कार्य करेंगे। तो जो आपके यूट्यूबर जो मुझे टारगेट कर रहे हैं ना, मैं फिर किसी को टारगेट नहीं करूँगा। मैं टारगेट में करता ही नहीं हूँ, क्योंकि टारगेट पेचीदा आदमी करता है। मैं स्पष्ट बोलता हूँ और बोलने में विश्वास रखता हूँ। बोलूँगा, करूँगा। हाँ, किसी के खिलाफ मैं साजिश नहीं करूँगा। जो भी करना होगा स्पष्ट करूँगा, जो भी बोलना होगा सामने आकर के डायरेक्ट कट टू कट बोल दूँगा। तो ऐसा ना हो जाए कि पहले ये सब माहौल बन जाए, और होता है क्या कि कंट्रोवर्सी से न तो आपको फ़ायदा होगा, और आपको होता है या नहीं होता है ईश्वर जाने। कंट्रोवर्सी से मुझे बहुत नुकसान होता है, लेकिन मैं भाग भी नहीं सकता कंट्रोवर्सी से। कंट्रोवर्सी दैट मीन्स कि आप कुछ भी करते जाएं और बर्दाश्त कर लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बोलने हमको भी आता है और जवाब देने हमको भी आता है। सो प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि जो आपके यूट्यूबर हैं, जो आपका फ़ोटो लगा करके, मेरा फ़ोटो लगा करके, आदरणीय बड़े भैया पवन सिंह जी का फ़ोटो लगा करके जो कुछ लिख रहे हैं, थंबनेल्स जो बना रहे हैं, आपको तो बड़ा मज़ा आ रहा होगा।
लेकिन ये गलत चीज़ है। इससे कहीं ना कहीं आपकी भी छवि खराब हो रही है और भोजपुरी की भी छवि खराब कर रहे हैं आप लोग। अभी से भी सुधर जाइए, वरना फिर बहुत तकलीफ बढ़ जाएगी खेसारी भैया को। तकलीफ इस लेवल पे बढ़ जाएगी कि फिर उसका कोई इलाज नहीं होगा। जब वृक्ष में फल लग जाए तो सम्मान उसी वृक्ष को मिलता है जो वृक्ष झुकना जानता है। अगर वृक्ष में फल लग जाने के बाद वृक्ष अकड़ जाए तो उसे लोग जड़ से काट देते हैं। ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। ग्रंथों में है, वेदों में है, ग्रंथों में है। तो मैं इतना ही कहूँगा। बहुत कुछ चीज़ें मैं पर्दे में मैं बोल रहा हूँ, बहुत कुछ चीज़ें। बड़े भाई खेसारी लाल यादव जी, आप अपने यूट्यूबर को प्लीज़ कंट्रोल कीजिए। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता हूँ, मुंह मत खुलवाइए। अपने यूट्यूबर को आप कंट्रोल कीजिए, क्योंकि आपका फ़ोटो मेरा फ़ोटो डाल करके और जो थंबनेल्स जो बना रहा है, ये फिर बहुत बहुत ही ज़्यादा घातक होगा आपके लिए। मेरा मुंह जब खुलना शुरू हुआ तो फिर बंद करने में फिर हेकड़े निकल जाएगी अच्छे अच्छों की। इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाइए। और इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सब लोग सम्मानित हैं, सीनियर हैं। नए नए कलाकार आ रहे हैं वो, या हमारे समकक्ष हैं जो, सब लोग सम्मानित हैं। सभी लोगों का आप सम्मान नहीं कर सकते तो आप किसी का बेइज्जती भी नहीं कर सकते। आपके साथ जो इंसान है वो इंसान है, और आपका साथ छोड़ दिया तो वो कैरेक्टरलेस हो गया। उसके लिए आपके यूट्यूबर कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। मैं कुछ आपको पिक्स में आप पोस्ट करूंगा सबका। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और कुछ वीडियो भी मैं डाउनलोड किया हूँ। जो यूट्यूबर लोग आज काजल राघवानी जी के बारे में क्या क्या बोलना शुरू कर दिए हैं। अब लोग बोलेंगे कि आप काजल राघवानी जी के बारे में क्यों बोल रहे हैं। अरे वो भी तो इंडस्ट्री का एक सदस्य हैं, उन्होंने भी तो इंडस्ट्री की सेवा किया है। तो यार, आपके साथ में जब तक काजल राघवानी रही तब तक बहुत अच्छी रही, और काजल राघवानी थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी क्या जीने लगी कि आप कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। मुंह पे चिकनी चुपड़ी बातें और पीठ पीछे साजिश करते हो। तो ये सब चीज़ें। और आज कुछ लोगों का कॉल भी आया, जैसे मेरे पास, और ख़ास करके वैसे लोग जो यादव समाज से थे, उनका कॉल आया और उनका कहना था कि संतोष भैया, इस तरह की चीज़ें अच्छा नहीं लगता है कि आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो मैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो जिस तरीके से मुझे कॉल कर रहे हैं या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मैसेज करके बड़े भाई साहब को भी समझाइए कि पत्थर नहीं फेंका करें, हलचल नहीं मचाएं। उनको भी समझाइए। और नहीं तो जब बड़े भाई साहब जब रॉन्ग रूट जब पकड़ेंगे, तो हम तो छोटे हैं, हम तो और स्क्वायर वाला रॉन्ग पकड़ लेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं
उन्हें भी समझाइए। और इंडस्ट्री सभी का है। खेसारी लाल यादव एक छोटा सा एक तिनका है इंडस्ट्री का। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मैं तो तिनका भी नहीं हूँ, मैं एक राख बराबर हूँ। लेकिन खेसारी लाल यादव एक छोटा सा तिनका है इंडस्ट्री का, एक छोटा सा। अभी बढ़िया से खेसारी लाल यादव को सा भी लगाने आता है क्या? सा भी नहीं लगाने आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कलाकार नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ तो टैलेंट है जिसकी वजह से आज उनके फैन हैं, उनके भी करोड़ों फैन हैं। लेकिन अगर गुरूर की बात करेंगे तो ये गलत चीज़ है। इंडस्ट्री में हर रोज़ नए नए कलाकार और माहिर माहिर कलाकार आ रहे हैं। तो इंडस्ट्री में ऐसा वातावरण बनाइए कि जो नए नए कलाकार आ रहे हैं उनको गौरवान्वित, वो गर्व महसूस करें कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं और यहाँ का वातावरण अच्छा है। और यूट्यूबर लोग से मैं कहना चाहूँगा कि यार भाई मेरे, जब कंपैरिजन ही करना है ना तो भोजपुरी के कलाकारों को बॉलीवुड से, हॉलीवुड से वहाँ कंपैरिजन करो ना। भोजपुरी के कलाकारों को भोजपुरी से ही कंपैरिजन करके आप क्यों यहाँ का माहौल बर्बाद कर रहे हो? कभी बोलते हो कि पेड प्रमोशन ये है वो है। यार हमारी, या जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न ही कितना है जो पेड प्रमोशन कर पाएंगे? बाबू, पेड प्रमोशन देखना है ना तो आप देखिए जाकर के हॉलीवुड में, आप देखिए जाकर के साउथ में, आप देखिए जाकर के बॉलीवुड में कि पेड प्रमोशन कैसा होता है। पेड प्रमोशन करना कोई गलत बात नहीं है। पेड प्रमोशन करके भी अगर आप अच्छा करते हैं तो ये अच्छी बात है ना कहीं आप इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कहने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस यही चीज़ कि जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं यूट्यूब पे, आप मुझे टारगेट करो अगर आपकी इच्छा है तो। जिस दिन मेरी इच्छा जागी ना, उस दिन जिनके लिए आप टारगेट कर रहे हो मुझे, मैं उनको इतना रेलूंगा ना, इतना रेलूंगा उनको कि वो तो दर्द से तिल मिला ही जाएंगे। बाबू आपको भी बहुत तकलीफ होगी। चलते बेटा, मुझे टारगेट मत करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो विशेष कुछ बातें नहीं, जीवन में खुश रहो यार। जिसके लिए जिसकी तारीफ करनी है करो ना भाई। मेरे बारे में ये सब मत करो यार। हमको हम कभी बोलते हैं मेरी तारीफ करो, कभी बोलते हैं? या मैं तुम्हारे किसी कार्य में मैं टांग अड़ाता हूँ? नहीं ना। तो फिर बाबू मेरे पीछे भी मत पड़ो, वरना जिसके लिए मेरे पीछे पड़ोगे ना, जिसको खुश करने के चक्कर में मेरे पीछे पड़ोगे ना बाबू, उसकी जब रिलाई शुरू करूंगा ना तो तकलीफ से तिलमिला उठेगा और आप भी तिलमिला जाओगे। इस चलते थोड़ा सा कंट्रोल योर सेल्फ, क्योंकि दुनिया एक पर एक 11 है।
ज़्यादा घमंड में नहीं रहने का। आराम से, अगर ईश्वर ने दिया है तो ठंडा दिमाग से उसको स्वीकार कीजिए और ज़्यादा विशेष कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं बड़े भाई साहब से भी मैं कह देना चाहता हूँ कि आप भी हो सके तो अपने यूट्यूबर को लाइव आकर के या फ़ोन करके किसी भी माध्यम से ये जो इंडस्ट्री में जो बवंडर जो मचा रहा है लोग, इसको कंट्रोल कीजिए। क्योंकि इंडस्ट्री सिर्फ आपसे नहीं है, आप एक इंडस्ट्री का बहुत ही नालायक चेहरा हो। आपके आने के पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री समृद्ध थी। आपके आने के पहले भी भोजपुरी इंडस्ट्री का गाना देशों विदेशों में बजता था, लेकिन उस समय कंट्रोवर्सी नहीं होता था। लेकिन जब से आप आए बड़े भैया, कंट्रोवर्सी चरम सीमा पे चली गई। लड़ाई झगड़ा, जैसे लग रहा है कि ये कलाकार नहीं है यार, कलाकारों का ये वातावरण नहीं है, कलाकारों का समाज नहीं है। जैसे लग रहा है कि क्या बोले, वो शब्द भी निकालना अच्छा नहीं लगता है जुबान से। यार कलाकार हैं, जाति पाति धर्म संप्रदाय यहाँ वहाँ के चक्कर में आप लोग पूरी इंडस्ट्री को पीस करके रख दिए हो। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती है थोड़ा सा भी? सीनियर के नाम पे कलंक हो गए हो हैं? जो भोजपुरी का मोहम्मद रफ़ी जिसको कहते हैं हम सब, जिस इंसान की वजह से भोजपुरी को सम्मान मिला है गायकी में, उस इंसान के ऊपर राजनीति करते हो। शर्म नहीं आता? अगर इतना ही अगर कुव्वत है तो फिर क्यों नहीं पवन सिंह के लेवल का गाना गाना शुरू कर देते हो? क्यों नहीं पवन सिंह, अगर मान लीजिए कि कुछ बेहतर गाना गाए तो आप उनसे भी बेहतर सुर और उनसे भी बेहतर राग में क्यों नहीं गाते हो? गायकी से जवाब दो ना। तो कभी काजल बदल गई ली, कभी अछरा बदल गई ली। एक तरफ बोलोगे कि हम ब्राह्मणों का बहुत इज्जत करते हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण की बेटी को गाली देते हो आप हैं? ये कहाँ का आपका है इज्जत करने का ये सिस्टम? काजल रघवानी जब तक आपके साथ थी तब तक बहुत अच्छी थी। काजल रघवानी जब बेचारी जब अपनी जब जिंदगी जीने लगी तो आज वो खराब हो गई। दोहरी नीति बंद करो। जिस तरीके से काजल किसी की बच्ची है, जिस तरीके से आपके और आपके साथियों, आपके गुरुओं के द्वारा किसी लड़की को बेइज्जत करना अच्छा लगता है ना? आप ये सोचो कि उस लड़की के माता पिता के ऊपर और उसके भाई के ऊपर क्या गुजरता होगा। और फिर ये मत भूलो कि आप भी किसी बेटी के बाप हो। काजल बदल गई कहने में बड़ा मजा आता है ना। जिस दिन उसका बाप भाई कहने लगे आपके बारे में, आपके बच्चों का नाम लेकर के, आपके परिवार का नाम लेकर के, तब आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? शर्म नहीं आती थोड़ी सी भी? और कुछ गाना नहीं है, और कोई लिरिक्स नहीं है? और इस लिरिक्स को लिखने वाले से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके घर में माँ बहन नहीं है?
अपनी माँ के ऊपर गाना लिखो ना, अपनी बहन के ऊपर गाना लिखो, मज़ा आएगा, टीआरपी मिलेगा, बहन भी स्टार बन जाएगी, माँ भी स्टार बन जाएगी बुजुर्ग अवस्था में। चले हैं लोग गाना लिखने के लिए और गाना गाने के लिए चले हैं। दुनिया में जो करना है करो ना, एक मर्यादा में रह करे करो। स्टार हो, अपने आप को स्टार कहते हो, शर्म नहीं आता? और बोलते हो स्टेज पे जा करके कि मेरी बहन आई लव यू, वहां पे बहन है, और एक तरफ किसी की बेटी को बेइज्जत करते हो सरेआम बाजार में। काजल बदल गेली, अक्षरा बदल गेली, जो इसके साथ रहेगा वो बहुत अच्छा हुआ, और जो अपनी जिंदगी जीने के लिए चली गई वो बदल गेली। ये बिल्कुल बिल्कुल ही बेतुकी चीज़ें हैं, इसमें सुधार कीजिए। आप सीनियर हैं और आपको समझाने की ज़रूरत पड़ रही है बड़े भाई केसरी लाल यादव जी, आपको समझाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो समझिए कि आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप भी एक बेटी के बाप हैं। जब परिवार के बारे में जब बातें उठने लगेगी तब आपको कैसा लगेगा? आपकी बेटी कहीं ना कहीं हमारी भी बेटी है, वो समाज की बेटी है। ठीक उसी प्रकार से काजल भी समाज की बेटी है, समाज की बहन है। अक्षरा भी समाज की बेटी है, समाज की बहन है। कभी पवन सिंह और अक्षरा में बहुत कुछ हुआ विवाद, कभी पवन सिंह ने तो नहीं गाया कि हाँ अक्षरा बदल गई। जो भी चीज़ें उसका एक दायरा होता है यार, उसको आप प्रोफेशनल लाइफ से जोड़ करके और उसके पर्सनल लाइफ पे अटैक नहीं करो ना। आज बहुत कुछ बोलने का मन हो रहा है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा। मैं टच किया हूँ, बहुत सारे मुद्दों को मैं टच किया हूँ, मैं विस्तार से मैं नहीं गया हूँ, लेकिन आप समझो कि मैं विस्तार से जा सकता हूँ, लेकिन सिर्फ आपकी मर्यादा, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी मर्यादा टूटे। आप बोलते हो यादव, यादव के नाम, मैं बोलता हूँ खेसारी लाल यादव जी, आप यादव के नाम पे कलंक हो, कलंक हो आप यादव के नाम पे। यादव दिनेश लाल यादव भी है, विजय लाल यादव भी हैं, यादव श्री कृष्ण भी थे। जिसने द्रौपदी को चीरहरण होने से बचाया था, और एक यादव आप हो जो एक ब्राह्मण की बेटी को सरेआम बेइज्जत कर रहे हो उसके उसके बारे में गाना गा करके। और दलील देते हो आपकी फलाना ढेकना ये वो, माताओं बहनों मौसी, सो में नकाब चढ़ा करके चेहरे पे और बात करते हो आप। बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और मैं तो कहता हूँ थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी अगर शर्म है, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर शर्म है, तो फिर आप इस तरह के गाने को सबसे पहले या तो इसको उतार दीजिए, और अगर नहीं उतार सकते तो इसके लिए आपको सॉरी बोलना चाहिए, अगर थोड़ा सा भी शर्म है तो। आप समझ रहे हैं? काजल नाम की लड़की पे क्या वो गाना सुनने के बाद अगर मान लीजिए घर में किसी के घर में काजल नाम की लड़की है, उसके सामने ये गाना बजा दिया जाए काजल बदल गई, उसको कैसा लगेगा? क्या उसको ठेस नहीं पहुंचता है? क्या आप एक नारी के स्वाभिमान को आप ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? दुनिया में लिरिक्स की कमी हो गई,
वर्ड्स की कमी हो गई, अगर आपके जो लिरिसिस्ट हैं, जो गीतकार हैं, उनके पास शब्दों की कमी हो गई तो उनको बोलिए कि गीतकारी छोड़ देने के लिए बहन बेटी के ऊपर गाना लिखना बंद करवाइए, वरना आपकी भी बेटी है इस दुनिया में। अगर हम किसी की बेटी के ऊपर अगर गाना गाएंगे ना तो हमारी भी बेटी इस दुनिया में होगी और लोग हमारी भी बेटी के ऊपर गाना गा सकते हैं। तो और जो लोग भी कमेंट में अगर जिनको भी बुरा लग रहा होगा अगर हम बोल रहे हैं तो वो अपनी अपनी बहन का नाम भेज दीजिए और फिर हम भेज देते हैं बड़े भाई के सामने कि हाँ ये नाम लेकर के ज़रा गाना गा दीजिए, बड़ा मज़ा आएगा ना। किसी दूसरी की जब बेटी और बहन का इज्जत जब मार्केट में उछाला जाता है ना तो बड़ा मज़ा आता है, और जब अपनी बेटी और अपनी बहन का जब इज्जत जब उछलता है मार्केट में तो मिर्ची लगने लगती है। तो जब मिर्ची लगे ना तो कोशिश ये कीजिए कि किसी दूसरे की बहन बेटी का इज्जत नहीं उछालें। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ है, कुछ भी है यार, उसको वहीं तक रखो ना। आप ही प्यार किए हो दुनिया में, प्यार दुनिया में बहुत लोग किए हैं और दुनिया प्यार से ही बंधा हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर छोड़ करके चली गई तो उसको हम बेइज्जत कर दें, उसको मार्केट का हम वेश्या हम घोषित कर दें, और जब मेरे पास है तो बहुत पवित्र है और जब चली गई तो वेश्या हो गई। यार ये कौन सा नौटंकी है। आप बड़े भाई हैं और आपको ऐसा कहना पड़ रहा है, मुझे मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और आप बोलते हैं कि मैं यादव का मैं बेटा हूँ। यादव कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, इतना घिनौना हरकत। और जो लिखे हैं इस गीत को, मैं उनसे कहना चाहता हूँ यार कितना हद तक आप गिर गए हो, किस लेवल पे आप चले गए यार। आपकी गीतकारी, आप मर जाओ यार, इससे बेहतर, ऐसे गीतकारी करने से बेहतर। काजल बदल गेली। तब तो अभी अम्रपाली दुबे और दिनेश भैया की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पे हिट है। आम्रपाली दुबे अगर किसी दूसरे के साथ काम करने लगी तो दिनेश भैया शुरू कर देंगे, इसका मतलब आम्रपाली बदल गई, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। कभी उन्होंने तो नहीं किया, पाखी हेगड़े के साथ उनका भी प्यार था, लेकिन उन्होंने तो कभी पाखी हेगड़े का नाम लेकर के गाना नहीं गाया। तो, लेकिन यार एक आप हो कि जब अक्षरा से आपका हुआ तो अक्षरा को आप पूरा लपेटे में ले लिए, जब काजल से हुआ तो काजल को लपेटे में ले रहे हो आप। ये सब चीज़ में सुधार करो आप। और और नहीं तो फिर शुरू होगा। अब सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें मैं बोल दे रहा हूँ, यूट्यूबर को बोल दीजिए मैं आज सुबह तक आपके बारे में कोई अपशब्द मैं नहीं बोला। सुबह में मैं आपके बारे में कुछ बातें भी इसलिए बोला क्योंकि आपके यूट्यूबर ने बोला कि शंकर सिंह के स्टूडियो में खेसारी लाल यादव ने तुम्हें पता लगाया था। तो आपने क्या पता लगाया था ये आपको पता होगा ना। शंकर सिंह के स्टूडियो में आपका पैर पकड़ के भीख मांग रहे थे क्या? भीख मांग रहे थे आपसे? उस आदमी जो आपका यूट्यूबर है वो क्यों बोला? वो क्या शंकर सिंह के स्टूडियो में या कभी जीवन में आप हमको पीटे हैं क्या? फिर वो क्यों बोला?
सब दोगलेपन जो बातें हैं ना, और जो दोहरी चरित्र की जो बातें हैं, सब हटाइए दिमाग से। तब जा करके ये बातें बोला उसने, तब मैं आज सुबह में लाइव में मैंने बोला कि खेसारी लाल यादव की इतनी कैपेसिटी नहीं है, और सच्चाई, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप कभी खुल करके कभी कुछ सही मुद्दे पे आप बोल सकते हैं। आप लोगों को भावनात्मक रूप से आप जकड़ते हैं। सम्मानित हैं आप, मेरे सीनियर हैं। आप और मैं कुछ नहीं कहूँगा। चलिए, बस यही एक ही चीज़ मैं लास्ट में जाते जाते मैं बोल रहा हूँ। अपने यूट्यूबर को सबसे पहले ये बोलिए कि जो गंध मचा करके रखा है भोजपुरी इंडस्ट्री में, ये ख़त्म करे। आपकी तारीफ़ करना है, उसको जितना करना है करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ आपसे नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री तमाम सीनियर हैं जिनसे भोजपुरी इंडस्ट्री है। और आज के डेट में जो छोटे छोटे भाई आ रहे हैं, नए नए कलाकार, सभी लोगों का देन है भोजपुरी इंडस्ट्री। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में गंद मत फैलवाइए, और अपने यूट्यूबर को बोलिए कि वो औकात में रहे। आपका जितना बड़ाई करना है करें, किसी दूसरे कलाकार का बुराई करना बंद करें। क्योंकि किसी दूसरे कलाकार जो हैं वो उसका नहीं खाता है। गाना किसी का हिट करना नहीं हिट करना, कितना मिलियन व्यूज आएगा, कितना क्या होगा, ये जो हमारे भगवान रूपी श्रोता हैं, ये उनके हाथ की चीज़ है। जो कलाकार उनके दिल में जा कर के बसेगा उसे प्यार मिलेगा, जो नहीं बसेगा उसे और संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आपके यूट्यूबर हैं, ये सब जो प्लानिंग करते हैं ना, ये गलत चीज़ है। ये बिल्कुल गलत है। ये भोजपुरी बर्बाद हो रही है यहाँ पे। एक तो हमारी इंडस्ट्री छोटी है, और आप लोग सीनियर के नाम पे कलंक हो। खेसारी जी के पहले भी सीनियर थे, वो लोग जिस तरीके से संजो करके रखे भोजपुरी को, खेसारी भैया आपके आने के बाद भोजपुरी दागदार हुई है। तो यही सब बातें हैं। इस पे आप कंट्रोल कीजिए। और अगर हो सके, थोड़ा सा भी अगर शर्म हो तो काजल बदल गई ली, ये सब जो गाना है इसको हटाइए, सब हटाइए। सब अच्छा नहीं लगता है। काजल कितना प्यारा नाम है काजल, उसको यार दागदार कर रहे हो आप सब। 2 पैसे के लिए कुछ भी कर दोगे यार। एक बेटी के बाप हो और किसी बाप की बेटी को बेइज्जत करते हो, शर्म भी नहीं आती है। चलिए ठीक है, मुझे जो कहना था मैंने बोल दिया है। मुझे टारगेट करना बंद करवाइए, भोजपुरी के अन्य कलाकारों को टारगेट करना बंद करवाइए। अगर आपका यूट्यूबर आपको जितना सपोर्ट करता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को टारगेट न करें। इससे भोजपुरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है। आप आगे बढ़िए ना, जितना आगे बढ़िए आपका जाए ना, एक ही दिन में का व्यू चला जाए आपका, क्या दिक्कत है यार। उससे उससे खुशी की बात है ना कि भोजपुरी का कोई गाना ये करब चला जाएगा। चाहे वो खेसारी लाल जी का गाना हो, चाहे वो पवन सिंह जी का गाना हो, चाहे वो कल्लू जी का गाना हो, चाहे वो रितेश जी का गाना हो, किन्हीं का गाना हो। लेकिन आप किसी को टारगेट मत करवाइए। और जितने भी
पवन भैया के फैंस हैं, मैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ करके मैं कहता हूँ कि आप भी किसी को मत बोलिए। जितना आपको तारीफ़ करना है आप पवन भैया की तारीफ़ कीजिए, किसी का शिकायत मत कीजिएगा। और जितने भी खेसारी लाल यादव जी के फ़ैन हैं, मैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ यार, हाथ जोड़ करके मैं बोलता हूँ यार, इंडस्ट्री बहुत छोटी है, इसको संभल करके चलने दो ना। अब थोड़ी थोड़ी सी पनपी है इंडस्ट्री, इसको तो कम से कम अच्छी तरीके से चलने दो। प्लीज़ किसी भी कलाकार को कुछ बुरा भला मत कहो यार। आपके जो पसंदीदा कलाकार हैं आप उनको भरपूर सपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी को भला बुरा मत बोलो। और मैं विशेष करके जितने भी जो वैसे लोग जो बोल रहे थे कि जाति पाति जातिवाद ये सब अहिरान बबुआन, यार जिसको जो गाना है गाइए, कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। जिसको जो गाना है गाइए, पब्लिक हैं, उनको जो पसंद पड़ेगा वो सुन लेंगे। और किसी लड़की का नाम लेकर के प्लीज़, हाँ अगर मजाक में अगर मान लीजिए बीच में अगर होता है कहीं कहीं पे अगर नाम ले लिए मजाक में तो वो कोई मैटर नहीं, लेकिन इंटेंशनली अगर किसी लड़की का नाम लेकर के आप फोकस करके आप गाना गा रहे हैं तो ये आप ये समझो कि आप भी किसी बच्ची के पिता या तो होंगे या बनेंगे। बच्ची के पिता नहीं होंगे, किसी लड़की के भाई होंगे, किसी लड़की के चचा होंगे। तो आप समझिए कि वो भी लड़की जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो भी लड़की अपने भाई और अपने पिता के लिए बहुत लाडली है, जिस तरीके से आप अपने परिवार को प्यार करते हो। चलिए, अगर मेरी किसी भी बातों से अगर बुरा लगा हो, वैसे मैं जैसा हूँ यार, जैसा मैं नेचर का हूँ, मैं वैसा ही बात करता हूँ। मुझे बटरिंग करने नहीं आता, लाग लपेट मुझे नहीं आता यार। जो मुझे लगा वो मैं बोला। और जितना भी यूट्यूबर है, प्लीज़ मेरे भाई, आप किसी को भी जिसको प्रमोट करना है कीजिए, बट किसी को टारगेट करके भोजपुरी को बर्बाद मत करवा। क्योंकि भोजपुरी बहुत कुछ लोगों ने संघर्ष किया है और तब जाकर के भोजपुरी आज इस मुकाम पे आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, कोटि कोटि प्रणाम आपका। लव यू आप सबको।